मेरे प्यारे भाई बहनों, आएँ और प्रार्थना करें। जो उपवास के बारे में अभी सीख रहे हैं और उपवास के बारे में ही आज का वचन है, और उस वचन को आगे बढ़ाते हुए उपवास के बारे सीखेंगे और प्रभु की आशीष सभी भाई बहनों के ऊपर हो। ज़मीन और आसमान के मालिक खुदाबंद, अभी उपवास के बारे वचन बोलने जा रहे हैं। वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो और महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह की पुस्तक 11 और 12 आयत में अगर देखेंगे तो यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वो होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार और महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। परमेश्वर के वचन में से देखिए, किसे जब यरूशलेम में भयंकर सूखा पड़ने वाला था तो यिर्मयाह ये वचन को कहता है और इस्राएलियों को कह रहा है, और इस्राएली को इसलिए बता रहे हैं यिर्मयाह कि से पाप और गुनाह में डूबे हुए थे और मूर्ति की पूजा करते थे। और तब जो है परमेश्वर आगे चलकर भी कहता है, क्या ये वर्षा बरसा सकता है? क्या ये जो है तुम्हें अन्न दे सकता है? क्या ये तुम्हें जो है पानी दे सकता है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहाँ सूखा पड़ने वाला था, भयंकर सूखा पड़ने वाला था। तो यहाँ यिर्मयाह कहता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा के लिए भलाई के लिए प्रार्थना ना कर। यिर्मयाह को कहा जाता है किसी से जो है प्रजा के लिए तो प्रार्थना ना कर, और जो है ना तो कर, क्योंकि ये लोग जो है हमसे बेमुख हो गए हैं और मुझे छोड़कर दूसरी की उपासना करना शुरू किए हैं। तो इसलिए वहाँ उपवास के बारे में बताया जाता है कि तुम यिर्मयाह इनके लिए प्रार्थना नहीं करना है, चाहे उपवास भी करेंगे तो भी मैं उनकी दुहाई को न सुनूंगा। यह साफ कहता है कि तुम उपवास भी करोगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, चाहे होम बलि अन्न बलि भी चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और मैं तलवार और महंगी मरी के द्वारा अंत कर डालूंगा। यहाँ परमेश्वर देखिए कितना उसका गुस्सा इस्राएलियों ने भड़काया और यरूशलेम में कितना भयंकर सूखा पड़ने वाला था। यिर्मयाह परमेश्वर को क्या कहता है, इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना कर। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह अगर प्रार्थना भी करता तो पहले ही यिर्मयाह को मना कर दिया गया था, परमेश्वर ने मना कर दिया से तू प्रार्थना ना कर। तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको पहले तो गुनाह को देखना है, पाप को देखना है प्रार्थना से पहले, और फिर उसके लिए प्रार्थना करना है। और फिर यिर्मयाह को कहा गया इस प्रजा के लिए प्रार्थना नहीं करना है, और इस प्रजा को प्रार्थना नहीं करना है। इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, यानी परमेश्वर से दूर जाना इन्हें अच्छा लगता है, परमेश्वर के पीछे चलना इन्हें अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर की बातों को मानना इन्हें अच्छा नहीं लगता, और परमेश्वर के अधीन रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसराइलियों को जो है यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है, ये लोग भटके हुए हैं और ये भटक जाते हैं, कब तक मैं इनकी दुहाई को सुनता रहूंगा? कब तक ये भटकना नहीं छोड़ेंगे? तो इसीलिए यिर्मयाह को मना किया जाता है, तो जो है कुकर्म में चलने से ना रुके। यह साफ कहता है कुकर्म भी करते हैं, पाप भी करते हैं, और फिर पाप करके जब अत्याचार बढ़ जाता है इनके ऊपर तो फिर मेरे पास आते हैं, फिर इन्हें मैं क्षमा करता हूं। कितनी बार क्षमा करूंगा मैं इन्हें? और यिर्मयाह को ये सारी चीजें बताता है परमेश्वर ने, और इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इंसान पाप में रहता है, गुनाह में रहता है, यहोवा प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर तो कहता है कि पाप को छोड़ो, गुनाह से छोड़ो और मेरे पास आओ, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ यिर्मयाह को जो है ये सारी बातें सिखाया जाता है। इनका अधर्म स्मरण करेगा, यानी यहाँ इनका अधर्म, इनका पाप यहोवा स्मरण करता है, और वचन भी बताती है और सिखाता भी है कि से परमेश्वर कईयों का स्मरण रखता रहा,
पापों का स्मरण करता रहा, उनके पाप का दंड देगा। और इसीलिए जो है परमेश्वर कहता है यहाँ यहोवा कि इनके पाप को दंड जरूर मिलेगा। अब माफी का नहीं बल्कि दंड मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर वो लोग आगे चलकर बिलक बिलक कर रोते भी हैं, परमेश्वर फिर भी नहीं सुनता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वक्त है कि क्या आप पाप में रहना चाहते हैं? क्या आप गुनाह में रहना चाहते हैं? पाप में रहेंगे तो दंड है, और पाप से निकलोगे छोड़ोगे तो माफी है। मेरे प्यारे भाई बहन, पाप छोड़ोगे तो यीशु की संगति है। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप पाप में रहना चाहते हैं? और पाप में रहेंगे तो दंड मिलेगा। आपको याद रखना, जो पाप में रहेंगे दंड मिलेगा, और छोड़ेंगे तो आज माफी मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप छोड़ोगे तो यीशु के संगति में रहोगे। क्या आप यीशु के संगति में नहीं आना चाहते हैं? आज जो है यहां परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह को, किसी इनके लिए उपवास या प्रार्थना भी करोगे तो भी मैं नहीं सुनूंगा, इनकी दुहाई भी नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्न बलि भी चढ़ाएंगे वो भी नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रसन्न नहीं होऊंगा, यानी अन्न बलि चढ़ाएंगे तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, होम बलि चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तलवार और महंगी के द्वारा इन्हें मारा जाएगा। और ये समय आने वाला है, तलवार भी चलेंगे, महंगी भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, तूफान भी आएगी। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप पाप में ही आज रहना चाहते हैं? तो आज छोड़ें पाप को। आज वादा करें प्रभु यीशु मसीह के आगे, प्रभु आज मैं पाप छोड़ रहा हूं, आज मैं गुनाह छोड़ रहा हूं, आज मैं अत्याचार छोड़ रहा हूं, आज तेरी संगति में आना चाहता हूं। अब मुझे दंड ना देना। आज तक आप दंड भुगतते रहे होंगे, लेकिन आज छोड़ें, और दंड की माफी है यीशु के पास। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें आज जमीन और आसमान के मालिक खुदावंद। आज जो भाई बहन फैसला कर रहे हैं कि मैं पाप को छोड़ूंगा, मैं गुनाह को छोड़ूंगा, तो खुदाबंद उनके पापों को माफ कर देना खुदाबंद, उनके गुनाहों को माफ कर देना और उन्हें आशीषित करना खुदाबंद, और उन्हें अब आप माफ करके अपने बेटे और बेटियां बना लेना, उनके दुखों का अंत कर देना, उनकी परेशानियों का अंत करना खुदाबंद। घर में खुशहाली आए खुदाबंद, आनंद आए खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले खुदाबंद। आए खुदाबंद, बच्चों को छू और आशीषित कर, इस देश में खुशहाली आ जाए खुदाबंद। लोग पाप को छोड़े इस देश के लोगों ने खुदाबंद, तो देश में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, आशीष आएगा। और यिर्मयाह यही कहता है, पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, अभी माफी का दिन है और आज आशीष का दिन है। आज आशीष ले लो, बरकत ले लो, यीशु के नाम से, आमीन।